नमस्कार, एंडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। आज हम आपको दिखाएंगे तस्वीर राजधानी रायपुर की, जो खोल रही है पोल स्वच्छता की। आखिर कैसे भारी बजट के बावजूद लोग गंदगी में रहने को मजबूर हैं, और इन सवालों पर आखिर जिम्मेदारों का क्या कहना है, सुनिए एक बार। यहाँ वहाँ गंदगी, जगह जगह कूड़े के ढेर, सड़कों पर आवारा घूमते पशु, खुले हुए ड्रेनेज सिस्टम। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर की है। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान आने की कवायद में हर माह लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो स्वच्छता केवल कागजी पन्नों पर ही दिखाई देती है। राजधानी के महात्मा गांधी वार्ड की दुर्दशा चीख चीख कर अपनी कहानी बयां कर रही है, जहां चारों ओर गंदी नालियां, कचरों का ढेर, खराब सड़कें दिखाई देती है। नाली निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे रहवासी काफी परेशान हो चुके हैं। पहला समस्या तो नाली इतना जाम रहता है, वो जो लेबर लोग आते हैं आधा उधर उठाता है, बाकी गंदगी वही पड़े रहता है, पूरा साफ भी नहीं करता है और वो लोग चले जाता है। और आज गंदगी उठाया, 3 दिन तक वो पड़े रहे, फिर ले दे के फिर वो नाली में ही चले जाता है। कभी उठाता है, कभी नहीं उठाते हैं। ये हाल है हमारा। शिकायत तो हर किसी को करता हूँ, कौन सुनने वाला है? यह कोई सुनने वाला हो तो तब तो उसके बाद बताऊँ। हमारे यहाँ मैडम पहले तो रोड की समस्या है, क्योंकि यहाँ पहले नगर निगम के कारण जितने भी खोदाए हुए थे अभी तक वो रोड नहीं बने हैं, और इससे क्या है आने जाने में बहुत तकलीफ होता है, गाड़ियाँ भी चलाए तो भी तकलीफ होता है। और नाली का तो ऐसा है मैडम, देखो नाली का भी समस्या है, लेकिन पहले के अपेक्षा अभी उतनी परेशानी नहीं। पहले जैसे हमारे पार्षद थे तो वो ज़्यादा उस समय और ज़्यादा गंदगी रहती थी, और इस समय क्या है कि अभी नालियाँ जाम होती है, लेकिन अब पार्षद हैं तो अब कितना देखें, वही वाली बात है और कुछ नहीं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ने बताया कि वार्ड की जिम्मेदारी पार्षद की बनती है, लेकिन वो निभा नहीं पा रहे हैं। इन तमाम समस्याओं पर स्थानीय पार्षद से बात की गई तो उनका कहना है कि रहवासियों की भी जिम्मेदारी बनती है सफाई रखने की, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की। उन्होंने लोगों से सफाई रखने की अपील भी की है। अभी लोधीपारा से लेकर जय हिंद चौक वाली जो मंडी रोड जाती है, पूरा जर्जर है। देखा जाए यहाँ से रोड आप देख रहे हैं। अभी विधायक जी के द्वारा यहाँ पे ऐसे रोड को डामरीकरण किया गया है। इसके लिए हम लोग चालू करवाने वाले थे, तो वो अपना पार्षद जी बोले कि एक काम अभी टेंडर लगा हुआ है। ये बात हुई अगर महीना भर हो गया है, अभी तक से काम चालू नहीं हुआ है। नाली की बात करेंगे, नाली की व्यवस्था इतना ख़राब है हर जगह। वहाँ देखिए, वहाँ पूरा मलमा जमा हुआ है। 40 लेबर का ठेका है, जिसमें यहाँ पे कम से कम 15 लेबर 20 लेबर काम करते हैं। सीधी बात यही है कि यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार है। सफाई व्यवस्था जो है नगर निगम का रूटीन वर्क है, रोज की दिनचर्या में रहता है, और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि साफ सफाई दुरुस्त रहे, परंतु इसमें आम जनता का सहयोग अपेक्षित है। वो जब तक हमको नहीं मिलेगा तो हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। कुल मिलाकर स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आना है तो निगम को प्रत्येक वार्डों में सफाई रखनी होगी। राजधानी के लोग आज गंदगी में रहने को मजबूर हैं और जिम्मेदार आम नागरिक से अपील कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जो पैसा खर्च हो रहा है उसमें होने वाला काम आखिर दिखेगा कब। रायपुर से अंबिका मिश्रा की रिपोर्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर के वार्डों की, जहां पर गंदगी फैली हुई है और जो जनता है वो गंदगी में जीने को मजबूर है। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंबिका मिश्रा जुड़ गई हैं हमारे साथ। अंबिका, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं, ये कब से है, ये स्थिति कब से है? जी दिव्यांशु, मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं वो राजधानी रायपुर के महात्मा गांधी वार्ड की तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, जहां पर गंदगी जो है चारों ओर पसरी हुई आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ के लोग जो है वो गंदगी में रहने को मजबूर है। एक और जहां नगर निगम के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम आने की बात कही जा रही है, और स्वच्छता के नाम पर हर महीने करोड़ों रुपए जो है राशि जो है वो खर्च की जा रही है। वहीं दूसरी ओर यदि हम राजधानी रायपुर की अगर तस्वीर देखते हैं तो हर एक वार्ड में गंदगी का ये नजारा जो है वो काफी आम हो चुका है, जहाँ पर नजर आ रहा है, और लोग यहाँ पर रहने को मजबूर है। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, वहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। नाली की समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या वहां बनी है, क्योंकि वहां पे जो घरों से निकलने वाला गंदा पानी है, सीवरेज का जो पानी है, वो उनकी निकासी की व्यवस्था वहां पर नहीं की गई है, जिसके चलते वहां पर आए दिन जो नालियों में जाम लगी रहती है, जहां पर पानी रुकने से मच्छर भी पनपते हैं, और वहां पर आसपास के
घरों में जो है वहाँ पे बीमारियां फैलने का भी डर काफी बना रहता है। तो ये तस्वीर है राजधानी रायपुर के महात्मा गांधी वार्ड की। लेकिन जब इस विषय में जब जिम्मेदारों से बात की जाती है तो जिम्मेदार जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की जो दुर्दशा जो है, वार्ड में रहने वाले लोगों की जो समस्या है वो काफी ज्यादा गंभीर है। लेकिन इनकी समस्याओं की ओर ध्यान देने वाला शासन और प्रशासन के जो जिम्मेदार जो लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यही कारण है कि इस तरह की तस्वीर हमारे सामने आई है। अंबिका हमारे साथ बनी रही है और इसी बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रमेश यादव जुड़ गए हैं जो कि स्थानीय निवासी हैं वहाँ के। रमेश जी, स्वागत है आपका IND24 में। रमेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ सर। रमेश जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो स्थिति है वहाँ पे गंदगी में रहने के लिए आप मजबूर हैं, क्या आपने वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको अवगत कराया इस स्थिति से? जी सर, अधिकारी को बताया गया है, पार्षद को बहुत जानकारी है इनके बारे में। अभी वहाँ पे पीला बंगला जो है सब मंडी से पीला बंगला के लोग घुसते हैं, वहाँ पे इतना शोक है, मच्छर वहाँ पे पनपना रहे हैं, वहाँ पे शिकायत किया गया है। और कोई सुनने वाला जी सर, सीधी बात मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे लेबर की कमी है सर। मैं बार बार ये बात रखना चाह रहा हूँ, 40 लेबर का ठेका है जिसमें 15 लेबर आके काम करते हैं। सर अगर रायपुर को स्वच्छ भारत अभियान के तहत फर्स्ट नंबर में लाना है तो सबसे पहले तो जितना कर्मचारी का ठेका है वो ठेका में निरंतर जितना कर्मचारी ठेका पूरे के पूरे कर्मचारी आएंगे ना सर, तो एक धूल एक पत्ती आपको रोड में नजर नहीं आएगी। जी, पूरा भ्रष्टाचार है सर मेरे हिसाब से, तो पूरा सब मिली भगत है। तो रमेश जी, आपके कहने का मतलब ये है कि कर्मचारियों की कमी वो कारण है जिसकी वजह से ये स्थिति है? जी जी। अच्छा, और इसके अलावा और वो कौन कौन से कारण हैं जो आपको लगते हैं कि जिसकी वजह से गंदगी है वहां पे? सर डोर टू डोर जो कचरा लेने के आते हैं सर, पब्लिक की भी उसमें गलती है, तो नली में डाल देने कचरा, ये सब जो मानते हैं पब्लिक भी बात को। लेकिन सर मैं पहले मेरी सबसे पहली प्राथमिकता बात वही है सर, जितने कर्मचारी वो कर्मचारी आना चाहिए नियमित रूप से। जी, अगर वो कर्मचारी पूरे नियमित रूप से आएंगे सर तो भारत क्या पूरे देश में वर्ल्ड में नंबर 1 रहेगा। हमारे देश में से भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, इसी कारण हमारे अपना सफाई व्यवस्था थोड़ा फैला है। जी, क्या अभी तक वहां पर किसी जनप्रतिनिधि ने निरीक्षण किया जाकर के कि वहाँ क्या स्थिति है? जी आते हैं, पार्षद जी आते हैं, घूमते चले जाते हैं सर। जिस दिन पार्षद को आना रहता है वो जो गैंग वाले जो लेबर रहते हैं उसको एक्स्ट्रा लेबर लेने का काम करके चले जाते हैं। महीने में एक बार आके वो भी आता है उसमें। जी, रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जसवीर सिंह ढिल्लन जुड़ गए हैं जो कि पूर्व पार्षद हैं कांग्रेस के। जसवीर जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी जी नमस्कार। जसवीर जी, ये जो आज तस्वीर हम देख रहे हैं, रायपुर में जो लोग हैं, आमजन हैं, वो गंदगी में रहने के लिए मजबूर है, क्या कहेंगे इस पर? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर? जसवीर जी, मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं। मेरा आपसे सवाल ये है कि रायपुर के महात्मा गांधी वार्ड में ये स्थिति है कि जो लोग हैं वहां पे वो गंदगी में रहने को मजबूर हैं। गंदा पानी जो है वो सड़क पे बह रहा है, वहां पे नालियां नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? अब इसमें यही है कि जो वर्तमान में पार्षद है उनका निष्क्रिय है और ध्यान नहीं देना मेन, और सबसे बड़ी चीज है जी, जो भ्रष्टाचारी का बढ़ावा मिल रहा है पार्षदों के द्वारा, जी, उसमें कहीं ना कहीं एक अंकुश की जरूरत है। और ये बार बार शिकायत की जा रही है कि नालियों का जो पुराना लगभग एक महीना 1.5 महीना कचरा पड़े रहता है वो नहीं उठ रहा है, सफाई रेगुलर नहीं हो रही, जबकि कर्मचारी हमारे समय में बहुत कम थे जी, और अभी जो कर्मचारी वो भी हर वार्ड में 10-10 कर्मचारी बढ़ा दिए गए हैं। जी, उसके बाद ये स्थिति बनी हुई, चाहे दुर्गा नगर हो चाहे गंगानगर हो। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। जी, हेलो, जी, 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 एक चीज और इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, अवैध निर्माण। जी, बहुत सारे लोगों ने नाली के ऊपर में अवैध निर्माण कर लिया है, जिसको लेकर समय समय पे विधानसभा आपका नगर निगम में बात उठी है और इस मामले को अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। जैसे गंगानगर बस्ती है जी, वहां पे एक बहुत बड़े बिल्डर ने पूरा नाले के ऊपर कब्जा कर लिया है। जी, तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है कि मिली भगत भी है इसमें, ये सिर्फ लापरवाही का ही मामला नहीं है, इसमें बड़े पैमाने पर मिली भगत भी है, ऐसा? भाई मेरा कहने का मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही के साथ साथ मतलब ये है कि जो यहाँ के जवाबदार लोग हैं वार्ड के, जी, उनको तत्काल अंकुश लगाना चाहिए, तत्काल खड़े होना चाहिए। वो जोन के अध्यक्ष भी हैं जी, और उनको बड़ी उम्मीद से लोगों ने जिताया था जी, अभी ये बहुत काम करेंगे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। लोग बहुत त्रस्त हैं। हमारे यहाँ सफाई के साथ साथ अब पानी का मुद्दा है वो अलग है, चलिए सफाई पे चर्चा हो रही है। जी,
जसवीर जी, मेरा आपसे सवाल ये भी है कि आप पूर्व पार्षद हैं और आप ही की सरकार है राज्य में, तो उसके बाद भी ऐसी स्थिति क्यों है? देखिए क्या होता है, जो वार्ड में कर्मचारी काम करते हैं वो पार्षद के अंडर में रहते हैं, जी जो जोन के अधिकारी उनके अंडर में रहते हैं। अगर कोई शहर का मामला हो पूरे का तो फिर मैं बात करूं। जी ये मामला वार्ड का आ रहा है, वार्ड में स्थिति जो है वो भयंकर है और खराब है। इसको लेकर पार्षद को सक्रियता दिखानी पड़ेगी, उनको समय निकालना पड़ेगा और जो कम वर्कर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा, अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। जी। और जो स्थानीय पार्षद हैं प्रमोद साहू जी, उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की है तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं, आप समझ सकते हैं। मतलब एक जवाबदार आदमी जब जवाब नहीं दे रहा है तो इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी। एक बार नहीं, हमने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की है, कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। मेरा तो यही कहना है कि नहीं, उनको जवाबदारी समझनी चाहिए। पब्लिक ने, जनता ने उनको बड़ी जवाबदारी दी है और ये समय जो है सेवा करने का, सेवा भावना से जुड़ना चाहिए, ना कि स्वार्थ भावना से जुड़ना चाहिए कि मैं कहीं से चुनाव लड़ लूंगा या फिर उधर कर लूंगा। लोगों ने आपसे उम्मीद रखी है, जो जवाबदारी उसको आप निभाएं और यहाँ कहीं और आपको शासन प्रशासन में जरूरत है तो मैंने उन्हें हमेशा कहा है मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल। जसवीर जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ सूर्यकांत राठौर जुड़ गए हैं जो कि भाजपा पार्षद हैं। सूर्यकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। सूर्यकांत जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, आज जो महात्मा गांधी वार्ड है रायपुर में, वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी है, गंदगी का आलम पसरा हुआ है और जो लोग हैं वो इस तरह की जीवन शैली जीने के लिए मजबूर हैं जिसमें तमाम तरह की बीमारियां उन्हें लग सकती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नगर निगम ने एक बहुत बड़ा सफाई अमला है, लेकिन उसका उपयोग इस धरातल पे हो नहीं पा रहा है जी। और उसकी मॉनिटरिंग नगर निगम के अधिकारी कर नहीं रहे हैं, जिसका खामियाजा शहर की जनता को भोगना पड़ रहा है जी। और शहर की जनता गंदगी के बीच अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। एक तरफ महापौर दावा ठोक रहे हैं कि हम शहर को प्रथम स्थान में रहेंगे, लेकिन धरातल का भी स्थिति देखें बहुत दयनीय है। महापौर जी ने स्वयं कबूल किया है कि मेरा स्वयं का वार्ड गंदा है। इससे बड़ा रायपुर शहर का दुर्भाग्य का होगी, प्रथम नागरिक जो रायपुर का महापौर है, जो प्रथम लाने का दावा कर रहा है शहर को, उसका स्वयं का वार्ड गंदा है जी। आप हंडी में एक दाना चावल का देख लीजिए, पका है तो पका है, नहीं तो कच्चा है, तो वो स्थिति है शहर की आज। सूर्यकांत जी, हमारे साथ जसवीर जी भी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व पार्षद हैं, कांग्रेस से हैं। उनका कहना यह है कि वहां पर अतिक्रमण की भी एक समस्या है, कि अतिक्रमण भी हो रखा है, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अतिक्रमण अभी का नहीं, अतिक्रमण पुराने कार्यकाल का है, पुराने समय कार्यकाल। नया अतिक्रमण कहीं वहाँ पे नहीं हो रहा। मेरा भी उस क्षेत्र का आना जाना होता रहता है और पुराने समय में चूंकि क्षेत्र के पार्षद ने, उस क्षेत्र के नगर निगम के अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, अतिक्रमण हुए हैं और उस अतिक्रमण को हटाना बहुत आवश्यक, क्योंकि एक मुख्य सड़क जो हमारे देवेंद्र नगर कपड़ा मार्केट से बलौदाबाजार मार्ग को जुड़ती है, उसमें भी अतिक्रमण है। वो सड़क का अतिक्रमण हट जाएगा तो एक बहुत अच्छी सड़क लोगों को देवेंद्र नगर से सीधा पंडरी मेन रोड, बलौदाबाजार रोड के लिए मिल जाएगी। जी। जसवीर जी, आपने सूर्यकांत जी की बात सुनी। उनका कहना यह है कि अतिक्रमण तो पुराने समय का है, हमारे समय में तो अतिक्रमण हो ही नहीं रहा। क्या कहेंगे इस पर? आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सर जी, जिनको ये बोल रहे हैं ना पुराने समय का, जी, भारतीय जनता पार्टी के आजीवन सदस्य हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमने उनको अपने समय में उनको जुर्माना करवाया है लंबा चौड़ा। ये जो अतिक्रमण है ये अभी पिछले 6 महीने से हुआ है। जो नाले के ऊपर 5 मंजिला बिल्डिंग लगभग 10 फीट पे कब्जा किया गया है जी, आगे बढ़ा के जी। ये 10 फीट पे आगे कब्जा बढ़ा के किया गया है अभी अभी। और दूसरी बात जो ये बोल रहे हैं हमारे सूर्यकांत दिया कि वो सामने में आपका कब्जा किया, वो कब्जा नहीं, वो रिश्ते की जमीन है रोड की, उनको मुआवजा की मांग की गई है। उनको मुआवजा मिलेगा तो वो रोड खुल जाएगा। जी। सूर्यकांत जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा जसवीर जी की बात पर। देखिए, नगर निगम में कांग्रेस का महापौर, कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, ये अवैध कब्जे हो क्यों रहे हैं, अवैध जगहों पे निर्माण कार्य हो क्यों रहा है, इसका सजा यह है कि उसके नगर निगम के अधिकारी और सत्ता पक्ष में बैठे लोगों का प्रश्रय है। उसी कारण लोग फल फूल रहे, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो। मैं ये नहीं कहता कि वो बीजेपी का है, चाहे मैं नहीं कहता कांग्रेस का है, किसी अन्य दल का है। जो भी अनैतिक काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसके ऊपर शासन प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और शासन प्रशासन सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहा है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग उनके ऊपर दबाव बना रहे, जिससे अधिकारी के हाथ बन जाते वो कार्रवाई नहीं कर पाते। जी। जसवीर जी, सत्ता पक्ष में बैठे लोग कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा कहना है सूर्यकांत जी का। क्या कहेंगे इस पर?
सुन रहा हूँ मैं, ऐसा कहीं नहीं है। आवाज उठनी चाहिए। मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई हैं सूर्यकांत जी, मेरे साथ 15 साल पार्षद रहे हैं, समय समय पे ये आवाज उठाते रहे, लेकिन आज आवाज क्यों नहीं उठ रही? भाई अगर गलत हो रहा है तो आप वार्ड से आवाज उठाओ। आप विपक्ष में बैठे हो, आपको बात रखनी होगी, अधिकारियों के बीच बात रखनी होगी, दबाव बनाना होगा। जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। जी, अभी आप बोल रहे हैं कि महापौर जी ने वो किया, स्वीकार किया, उनका वार्ड गंदगी। अरे उनका वार्ड प्रथम आया आपके टाइम पे सफाई के मामले में, क्या बात करेंगे आप? जी, उनका वार्ड प्रथम आया है। तो ये कहीं ना कहीं सूर्यकांत जी को सीनियर होने के नाते प्रमोद साहू जी को समझाइश से कि कोई भी है उसका विरोध करे, जब काम होता उसी समय विरोध होना चाहिए, तो वो ब्रेक लग जाती। जी, जसबीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई, हमारे साथ मीनल चौबे जी जुड़ गई हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। मीनल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद। मीनल जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो महात्मा गांधी वार्ड है रायपुर का, वहां पर गंदगी का आलम पसरा हुआ है और जो लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, एक वार्ड की बात नहीं, अगर पूरे शहर में हम देखें कमोबेश, तो सारे शहर में सिर्फ मेन एरिया को छोड़ दिया जाए तो आउटर का जो वार्ड है, अंदर गंदगी का जमावड़ा पड़ा है। और लगातार हम स्वच्छता रैंकिंग की बात करते हुए स्वच्छता रैंकिंग को सुधारना है, इस नाम से हमने यूजर चार्ज पब्लिक के ऊपर थोप दिया कि आपको यूजर चार्ज देना पड़ेगा, मगर अंदर की स्थिति कुछ और है। गंदगी रायपुर शहर में पूरी पसरी हुई है। इसका इससे बड़ा उदाहरण कुछ और नहीं हो सकता कि महापौर जी ने स्वयं कमिट किया है कि मेरा वार्ड खुद ही गंदा है, और तो और महापौर जी को स्वयं सड़क में उतरकर या तो वो दिखावा करते हैं सफाई का, झाड़ू लेके नाली का सफाई करते हुए वो स्वयं दिखते हैं, अखबारों के माध्यम से हम देखते हैं, या तो वो दिखावा करते हैं या तो वो स्वयं मानते हैं कि नगर निगम का जो प्रशासन है, नगर निगम का जो सफाई का अमला है, वो सफाई देने में, स्वच्छता में असमर्थ है, इसलिए उनको सड़क पर आकर करना पड़ता है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, लगातार हम इतने सारी जगह आपको दिखा देंगे फोटो सहित, प्रमाण सहित, कि कहाँ कहाँ पर शहर में गंदगी फैली हुई है। न तो नुक्कड़ों से कचरा उठता है, नालियों में गंदगी पड़ी रहती है। अब इसके बाद अगर हम कहेंगे कि हमको स्वच्छता रैंकिंग, हमारे लिए स्वच्छता मायने है, स्वच्छता रैंकिंग मायने नहीं रखता। हमारे लिए, शहर की जनता के लिए स्वच्छता मायने रखता है। अगर हम उनको स्वच्छता उपलब्ध कराएं तो ये हमारी उपलब्धि होगी। स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम आना ये कोई उपलब्धि नहीं है। महापौर जी को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए, और सिर्फ जो बाहर से आते हैं उनको अपना दिखाकर, बाहर कुछ रोडों को चमकाकर या कुछ मुख्य सड़कों को चमकाकर एक बड़ा हाथी पाल लिए हैं, जो कि रोड स्वीपिंग मशीन, करोड़ों की रोड स्वीपिंग मशीन खरीदी गई है। उसका अस्तित्व कहाँ है, कहाँ पर वो सफाई करती है? ये सब जानने की जरूरत है। महापौर महोदय जी को इन सब चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। रायपुर शहर है वो पूरे नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है, चाहे स्वच्छता का विषय हो, चाहे वो अन्य विषय हो, सारी कार्य प्रणालियों से, चाहे पेयजल का विषय हो, नाली, गड्ढे, रोड का विषय हो, सभी से पूरी तरह से हताश, निराश और परेशान है नगर निगम प्रशासन। और वर्तमान जो महापौर जी हैं वो पूरी तरीके से फेल्योर साबित हो रहे हैं। जी, मीनल जी हमारे साथ बनी रही है। इसी बीच में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रमोद दुबे जुड़ गए हैं, जो कि सभापति हैं नगर निगम रायपुर के। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार साहब। प्रमोद जी, वार्ड क्रमांक जो महात्मा गांधी जो वार्ड है रायपुर का, वहां पर गंदगी का आलम पसरा हुआ है और लोग जो हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं गंदगी की वजह से, क्या कहेंगे इस पर? अभी आपने संज्ञान में लाया है जी, तत्काल इस पर व्यवस्था की जाएगी। जोनल हेल्थ ऑफिसर को निर्देश दिया जाएगा और जो भी चीजें होंगी उसको शार्ट आउट किया जाएगा। इस प्रकार की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन प्रमोद जी, ये जो स्थिति है ये काफी लंबे समय से बनी हुई है और लोग इस तरह की स्थिति में जीने के लिए मजबूर हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, और अभी तत्काल आपके फोन रखने के बाद इसको संज्ञान में लेकर के मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मीनल जी भी जुड़ी हुई हैं। मीनल जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम भारत की ही बात करें तो हम इंदौर की बात करते हैं, सूरत की बात करते हैं, पुणे की बात करते हैं। ये वो शहर हैं, चुनिंदा शहर, जिनका नाम टॉप 10 में नाम आता है, जो साफ सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले में टॉप 10 में हमेशा रहते हैं। और फिर वहीं दूसरी तरफ हम रायपुर को जब देखते हैं कि इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है कि जो लोग हैं वो गंदगी में रहने को मजबूर हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या वो प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है? देखिए,
जो महापौर जी की निष्क्रियता, उनकी परिषद की निष्क्रियता और नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन पे महापौर जी का अंकुश नहीं है, इसलिए ये रीजन आपको देखने मिलता है। दूसरा, मैं तो आपको धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आपने एक वार्ड का बात निकाला है, महात्मा गांधी वार्ड का, की जो आपने सफाई व्यवस्था पर बात की है, उससे महापौर जी सभापति जी जागृत हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगी, आप लोग इसी प्रकार एक्टिव रहेंगे तभी वो लोग जाएंगे। अपना स्वस्फूर्त निर्णय क्या होता है, अगर कोई बता रहा है, अगर आप बता रहे हैं या मैं बता रही हूँ या अगर कोई जनता बता रही है, तो महापौर जी और सभापति जी और उनकी परिषद का दायित्व क्या है, मैं ये जानना चाहूंगी। अगर हमारे बताने में ही सब काम करना है तो आप लोग फिर अपनी जगह पे बैठे क्यों हैं? महापौर जी को इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। और दूसरी बात रही तो ये जो स्वच्छता रैंकिंग, जब यूजर चार्ज की बात आती है तो हम बड़े शहरों से अपनी तुलना करते हैं कि वहाँ इतना यूजर चार्ज लिया जा रहा है, वहाँ इतना यूजर चार्ज लिया जा रहा है, और जब ये सफाई की बात आती है तब क्यों तुलना नहीं करते, और तब उनकी बरोबरी करने के लिए वास्तविक धरातल पर उनकी बरोबरी क्यों नहीं करती। जो बड़े शहर है जिनकी सफाई का, जिनकी उदाहरण आपने दिए, हम चाहेंगे कि हमारा शहर भी वैसे ही साफ हो, मगर उसकी और महापौर जी की क्या कार्यप्रणाली रहती है ये भी हम जानना चाहेंगे। जी मीनल जी, मेरा आपसे सवाल ये भी है कि क्या केवल निष्क्रियता ही कारण है या ऐसा लगता है कि जन भागीदारी की भी कहीं ना कहीं कमी है, जन भागीदारी देखने को थोड़ा कम मिल रही है? देखिए, जनता क्या करे इसमें, जनता ज्यादा से ज्यादा आपको संज्ञान में लाएगी विषय में। कौन ऐसा होगा, कौन रायपुर शहर की जो जागरूक जनता है, कौन ऐसा चाहेगा कि उनके वार्ड या उनका आसपास का एरिया सफाई ना रहे। इसमें एक तो निष्क्रियता, जो बहुत बड़ा जो कारण है निष्क्रियता है, जो इतना फंड होने के बाद, सफाई व्यवस्था में जो हमारे इतने खर्चे होने के बावजूद भी अगर हम शहर को सफाई नहीं दे पा रहे हैं तो ये निरंकुश अधिकारी हैं और इन पे किसी का लगाम नहीं है, खासकर महापौर जी का लगाम नहीं है। एक रीजन ये है, और दूसरा, इतना पैसा जो आता है वो जाता कहाँ है, इतना हम भुगतान जो कर रहे हैं। तो दूसरा जो इसका विषय है, दूसरा जो इसका कारण है वो है भ्रष्टाचार। सफाई के मामले में जरूर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हो रहा है कि हमारा पैसा आ रहा है और वो जा कहीं और रहा है, उसका हमको सुखद परिणाम अगर हमको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो दूसरा विषय एक तो भ्रष्टाचार होगा और इनकी निष्क्रियता और महापौर जी का इन पे अंकुश नहीं है, यही तीन होगा। और आरोप तो बहुत सारे लगा सकते हैं हम बाकी। मीनल जी, इसमें अतिक्रमण की भी बात सामने आ रही है हमारे संज्ञान में कि अतिक्रमण भी हो रहा है, तो क्या इसमें किसी प्रकार की कोई मिली भगत भी है? चीजें एक दूसरे से कनेक्टिव रहते हैं। अगर आप अवैध कब्जे को बढ़ावा देंगे, नाली पे पाटे बन रहे हैं, नालों पे बड़े बड़े दुकान बना दिए हैं, अगर इनको संज्ञान में लाने के बावजूद भी अगर इन पे कार्यवाही नहीं हो रही, निश्चित ही उनकी वजह से भी हमारी सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। अगर बड़े बड़े नाले के स्थान पर जहाँ से पानी की निकासी होनी है वहां पर आप पाटा बनाकर शॉप बना लिए हो, और इवन नाले पे आप कब्जा कर लिए हो, नाले की जगह पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डाल दिए हो, तो फिर ऐसे में कैसे शहर की सफाई होगी? यही हमारा कहना है कि मूलभूत जो शून्य से लेकर जो व्यवस्था देखनी चाहिए महापौर को। पिछले कार्यकाल में भी कांग्रेस के महापौर थे, उसके पूर्व में भी लगातार 15 वर्ष 3 बार से कांग्रेस के महापौर है। उनको समस्या के जड़ में जानना चाहिए कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्यों जल भराव की समस्या आती है, क्यों हम सफाई प्रॉपर नहीं करा पाते। सारे चीजों के उपलब्ध होने के बावजूद जो हमारे सारे संसाधन है, चाहे वो वित्तीय संसाधन हो, जब सब चीज हमारे पास उपलब्ध है तो हम क्यों शहर को सफाई नहीं दे पा रहे हैं? जी मीनल जी, अभी तो जैसे देखिए गर्मी का मौसम है तो अभी तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों बाद बारिश का मौसम आएगा, तो बारिश के मौसम में तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो सकती है, तो उसे लेकर के क्या तैयारी है? हम पिछले भी जो वर्षा ऋतु में हम जो देखे थे, जल भराव की समस्या हमको आई थी, और जब तक ये कांग्रेस की सरकार रहेगी जल भराव की समस्या आते रहेगी, आने वाले समय में भी आएगी और उसके आने वाले समय में भी आ गई। सिर्फ इनके दावे रहते हैं जो खोखले साबित होते हैं। 1000 करोड़ रुपए खर्च करने के पश्चात अगर ये शहर को टैंकर मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो हम और क्या कहेंगे? इनकी निष्क्रियता और इनकी विफलता के कारण रायपुर शहर को विभिन्न समस्याओं से जूझने पड़ रहे हैं, और वो आने वाले समय में भी समस्या व्याप्त रहेगी। बिल्कुल, निष्क्रियता एक बड़ा कारण उभर करके सामने आया है। मीनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच में हमारे साथ संवाददाता अंबिका मिश्रा जुड़ी हुई हैं। अंबिका, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा कि हमने अभी जो बात की है और हमारे संज्ञान में जो बात आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं निष्क्रियता एक बड़ा कारण है और भ्रष्टाचार भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते वहां पर यह स्थिति है। क्या कहेंगे इस पर? जी दिव्यांशु, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं जनप्रतिनिधियों की जो है बातें वो सुन रही थी, जिसमें लेकिन एक चीज ये बात निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं जो है रायपुर नगर निगम और राजधानी रायपुर में जो निष्क्रियता जो है, शासन प्रशासन जो है अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं वो चूक उनसे हो रही है, जिनके चलते जो है आज इतनी सारी तमाम जो है अव्यवस्थाएं जो है वार्डों में
जो है वो फैली हुई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि हम देखते हैं, जहाँ पर जैसे आप जनभागीदारी की बात कर रहे थे, तो हम इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी जनभागीदारी निभानी होगी, ताकि जो एक रिलेशन जो बनता है शासन प्रशासन और जनता के बीच में, कि जो कड़ी जो बनती है वो पूरी तरह से बनी रहे, और जिसमें जो है उनका वार्ड जो है वो भी सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे। तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं कि शासन प्रशासन के साथ साथ आम जनता की भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने आसपास की जगहों को जो है स्वस्थ रखे। लेकिन अभी हम यहाँ पर अगर हम स्वच्छता की बात करते हैं और जिम्मेदारियों से जब हम उन्हें अवगत कराते हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगा करके जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं, जो कहीं ना कहीं एक लापरवाही को उजागर करती है। प्रत्यारोप लगा करके जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। अंबिका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है कि रायपुर के महात्मा गांधी वार्ड में गंदगी का आलम पसरा हुआ है, जो लोग हैं वो गंदगी में जीने के लिए मजबूर हैं। हमने तमाम जनप्रतिनिधियों से चर्चा की, हमने मीनल चौबे जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे भी जानने की कोशिश की, और उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं निष्क्रियता एक बड़ा कारण है जिसके चलते वहां पर ऐसी स्थिति है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो निष्क्रियता है कितनी जल्दी दूर होती है और लोगों को कितनी जल्दी गंदगी से निजात मिलती है। तो IND के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।